रोटी से जीवित न रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और सब इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसीलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे और ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के गंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करें, वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। तब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। फिर वह नासरत में आया, जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोल कर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसीलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। सब ने उसे सराहा, और जो अनुभव की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर ये कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक अकाल बन रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल एसैदा के सारफत में एक विधवा के पास। और एलीशा भविष्यद्वक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुभ नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दें, परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। परमेश्वर के वचन को पढ़े सुने जाने में आशीष मिले। कृपया बैठ जाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी बात करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, सब बातों के लिए प्रभु जी, आपकी भलाइयों उपकारों के लिए पिता परमेश्वर, और सबसे बड़ी बात की प्रभु जी इस दिन के लिए प्रभु की जो आपने हमारे जीवनों में ठहराया कि प्रभु हम आपके नाम को सजदा कर सके पिता परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। खुदा हम बहुत सारी दुआ प्रार्थना मिलती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अक्सर हमने इस अध्याय को जो है बहुत बार हमने सुना होगा, पढ़ा होगा और समझा होगा कि किस रीति के साथ जो है प्रभु यीशु मसीह की जो है शैतान के द्वारा परीक्षा की गई उस समय में जब वो अपनी उपवास की अवस्था में थे, और उस समय में जब वो अपनी सेवकाई को शुरू करने पे थे ना। और हमने इस अध्याय में से बहुत सी बातों को अलग अलग तरीके से देखा होगा। हमें परमेश्वर के द्वारा अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने हमसे बातचीत की गई होगी, हमें अलग अलग तरीके से हमें जो है प्रकाशन मिला होगा। पर आज हम जिस बात के बारे में हम बात करने के लिए जाएंगे वो है एक प्रतिज्ञा किया गया उद्धारकर्ता के बारे में।
हम इस वाक्य के ऊपर हम जरूर आएंगे कि जो कि एक प्रतिज्ञा किया गया उद्धार करता है, उसके बारे में हम जानेंगे कि वो कौन है, किन बातों में से निकला और उसके जो हमें शायद कहीं ना कहीं लगता है कि हम इन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाएंगे या हम फेल हो जाएंगे, उन हर एक बातों को जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो है पूरा करके दिखाया है। और ये जो अगर हम इस खंड में जाएं, इस पूरे अध्याय में जाएं, और उससे जाने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे जो कि हमें साफ तौर में ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत होनी थी, इसीलिए यीशु मसीह की जो थी परीक्षा का समय उनके सामने जो है आया। और ऐसी कौन सी परीक्षाएं, ऐसी कौन सी बाधाएं जो है, या ऐसी कौन सी बातें जो है यीशु मसीह के सामने आ खड़ी हुई, जहाँ पे हमें जो है सीखने के लिए या बार बार इसके ऊपर जो है विचार करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारी बाधाओं को, उन सारी बातों को, उन सारी परीक्षाओं को जो है हम आज इस वचन के द्वारा हम देखेंगे। हम इस पूरे खंड में 1 वचन से लेकर 30 वचन तक हम जो है 3 भागों को देखेंगे। पहला भाग हम देखेंगे कि यीशु मसीह का परीक्षा में आना, और दूसरे भाग में जो हम देखेंगे कि यीशु मसीह का एक खास मकसद के लिए चुना जाना, यानी कि उनका अभिषेक होना, और तीसरा और अंतिम भाग हम देखेंगे कि यीशु मसीह का उनके अपने लोगों के द्वारा अस्वीकार किया जाना। हम इन 3 भागों के बारे में विशेष रूप से जो है विचार करेंगे। अगर हम 1 वचन से लेकर 13 वचन तक हम देखें तो वहाँ पर पाते हैं कि शैतान के द्वारा जो है तो यीशु मसीह की जो है परीक्षा की गई, तब जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, तब जब वो 40 दिन के उपवास में थे, तब जब वो अपनी सेवकाई को शुरू करने पे थे। वो शैतान केवल इसी वजह से परीक्षा नहीं कर रहा है कि वो परमेश्वर का बेटा है या परमेश्वर के कामों को कर रहा है, नहीं। वो इसी वजह से उसके पास आया कि वो किसी नई शुरुआत करने पे था अपने जीवन की। परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा था, उस मकसद को जो पूरा करने पे था, तब दुष्ट जो है उसे कहीं ना कहीं उन बातों में, उन सांसारिक प्रलोभन में उलझाकर जो है अपने मकसद से जो है परे करना चाह रहा था। वो 3 परीक्षाएं जो है जो यीशु मसीह के सामने आती हैं, वो हम भी बहुत बार फेस करते हैं, पर हम अपने ऊपर थोड़ी देर में आएंगे, पर हम पहले यीशु मसीह के बारे में हम देख लें। हम जब इस खंड में हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हर एक वो जब भी यीशु मसीह ने अपने आप को तैयार करना चाहा, जब यीशु मसीह ने अपने आप को सेवकाई के लिए आगे करना चाहा, तो उन्होंने क्या किया? पहले तो अपने आप को परमेश्वर की नज़दीकियों में लेके गए, है ना। उन्होंने उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ अपने आप को उस बड़े मकसद के लिए तैयार किया, ताकि जो वो काम करने के लिए जा रहे हैं उसमें उन्हें हिम्मत चाहिए, उनके वो इस सब कुछ के लिए क्या है, वो परमेश्वर के साथ बने रह सकें। इसीलिए वो परमेश्वर के लिए जो है 40 दिन के लिए उपवास में गए। और हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह की 3 जो है परीक्षाएं हुई। पहली परीक्षा जिसको हम 3 और 4 वचन में हम देखते हैं, जो कि एक रोटी की परीक्षा है, यानी कि शारीरिक भूख की परीक्षा है। और उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर की निगाहें जो है अपने लोगों के ऊपर जो है हर वक्त जो है लगी रहती हैं। हम इस आयत से, इस वचन से जो है बेहद जो है वाकिफ हैं, और हमें खुशी मिलती है कि हमारा परमेश्वर जो हमारी बेहद क्या करता है, चिंता करता है कि वो हमें क्या कभी भी जो है अकेला नहीं छोड़ता, और हमेशा हर परिस्थिति में जो है हम पे अपनी आंखों को जो है लगाए रहता है। और इसी के साथ साथ एक दूसरा और भी पहलू है जो हमें पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 8 वचन में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे लिखा है कि शैतान जो है वो गरजने वाले शेर के समान है, जो कि इस ताक में रहता है कि कब उनको क्या करे, फाड़ खाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह के ऊपर पहली परीक्षा आई, वो आई थी रोटी की परीक्षा, यानी कि उनकी शारीरिक भूख की परीक्षा थी। वो परीक्षा जहाँ पे उसको भी, दुष्ट को भी इस बात का मालूम था, इस बात का पता था कि यीशु मसीह जो है 40 दिन के उपवास में है, और इनका जो बॉडी है, इनका जो शरीर है, कहीं ना कहीं जो है वो वीक होना शुरू हो गया है ना।
जब इन चीज़ों को होता हुआ देखता है तो शैतान जो है उनके सामने एक नई चुनौती को लेकर आता है कि वो क्या करे। उसका यीशु मसीह को आके क्या बोलता है, चौथे वचन में लिखा है, कहता है कि यीशु ने तीसरे वचन में कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो उस पत्थर को क्या है कि रोटी बन जा। पहली परीक्षा जिसके बारे में हम देख रहे हैं कि उनको शारीरिक भूख के बारे में है ना, तो शैतान उसे इस बारे में कह रहा है कि अगर तू कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तुझे भूख लगी है तो इन पत्थरों को बोल दे कि ये क्या बन जाए, रोटी बन जाए। पर उसमें यीशु मसीह उसे प्रत्युत्तर देते हैं, बताते हैं कि मनुष्य जो है केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, बल्कि शैतान जो है हमें हमारे जीवन के बारे में भी बेहद अच्छे से जानता है कि हम किन किन बातों में जो है गिर सकते हैं, किन किन बातों में जो है हम जो है फंस सकते हैं। ये पहली परीक्षा थी जो यीशु मसीह के ऊपर आई है ना। और दूसरी परीक्षा जो यीशु मसीह के ऊपर आई थी वो थी संसार का राज्य, जिसको हम 5 वचन से लेकर 8 वचन तक पढ़ते हैं। और इसको हम स्पष्टता से शॉर्ट वर्ड में अगर समझें, जो कि लोभ और शक्ति के बारे में हमें दिखाता है। 5 से लेकर 8 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु मसीह की पहली परीक्षा हो चुकी तो शैतान ने उसे दूसरी और टेम्पटेशन में परीक्षा में जो है लाया कि कहीं दूसरी में जो है ये अपना विश्वास जो है खो बैठे। दूसरी परीक्षा जो क्या थी, 5 वचन, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाया और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसे दे देता हूँ। एक मनुष्य होने के नाते हर एक इंसान को ये बात चाहिए कि उसका जब वो संसार में घूमे, हर एक व्यक्ति उसे जाने। जब भी वो किसी के साथ बैठे तो उसे किसी के सामने अपने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। जब भी वो किसी के साथ मिले जहाँ किसी मंडली में उसका नाम लिया जाए तो उसके नाम की जो है प्रशंसा होने पाए, है ना। यानी कि वो चाहता है कि हर एक जगह में उसका नाम जो है एक बड़े रुतबे के साथ, बड़े रिस्पेक्ट के साथ जो है लिया जाए। यानी कि वो पावर को एक मनुष्य जो है अपने हाथ में लेना चाहता है। और आज अगर हम संसार में देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी पावर को लेने के लिए बहुत तरह के जो है प्रयास करते हैं कि हर एक व्यक्ति के बारे में, हर एक व्यक्ति के हृदय में जो है उसका नाम जो है बना रह सके। तो यीशु मसीह शैतान ने यहाँ पर भी अपना इसी बात का इस्तेमाल किया, इसी बात की परीक्षा जो है यीशु मसीह के साथ की। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी जो है थे परमेश्वर होने के नाते वो जब इस संसार में आए तो वो कहते पूर्ण रीति के साथ जो क्या थे, वो मनुष्य थे। और हम जानते हैं कि मनुष्य के लिए एक पावर, एक शक्ति या एक बड़ा सा धनवान होना जो है बेहद जो है एक इच्छा रहती है कि वो क्या हो, बड़ा धनवान और हर एक चीज जो है उसके पास परिपूर्ण हो। तो कहीं ना कहीं शैतान जो है यीशु मसीह को उन चीज़ों में उलझाना चाह रहा था, उन चीज़ों में फंसाना चाह रहा था कि क्या करे, यीशु मसीह जो है अपने आप को उसके सामने रख दे, तो क्या करे, उसको फंसा दे और ताकि वो सारे संसार का जितना भी राज्य है उसको सौंपा जाए। पर यीशु मसीह उसे क्या कहते हैं, 8 वचन में इस प्रकार से लिखा है, कहते हैं कि यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यीशु मसीह ने उसे इस परीक्षा के विरुद्ध भी एक वचन को उसके सामने रखा, तू केवल अपने परमेश्वर के सामने क्या कर, प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। और तीसरी और अंतिम परीक्षा जो है यीशु मसीह के सामने आई कि एक उसको जो कि हम 9 वचन से लेकर 12 वचन तक हम देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के गंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। इस वर्ष को जब हम देखते हैं और इसको हम थोड़ा सा अपने ऊपर लेके देखते हैं या अपने आसपास में देखते हैं तो बहुत से ऐसे दिन आए होंगे जहाँ पे हमें लगा होगा कि चल कोई बात नहीं, परमेश्वर को देखते हैं इन बातों में, ना। और बहुत से ऐसे लोग जो हैं, अविश्वासी लोग जो हैं, इस बारे में बोलते हैं कि अगर तुम्हारा परमेश्वर जिंदा है, अगर तुम बोलते हो कि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है तो तुम ये करके दिखाओ,
यहाँ पर भी शैतान जो है कहीं ना कहीं इसी बात में जो है यीशु मसीह को फंसा रहा है कि अगर तू कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस बड़े से इमारत से क्या कर, अपने आप को गिरा दे, है ना, क्योंकि तेरे ही वचन में लिखा है, परमेश्वर ने खुद कहा है कि तू तेरे जो परमेश्वर के दूत हैं तुझे हाथों हाथ क्या कर लेंगे, उठा लेंगे। पहली दो परीक्षाएं जो यीशु मसीह के ऊपर आई, जहाँ पे यीशु मसीह ने खुद जो है परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करते हुए उन परीक्षाओं को क्या किया, पार किया। और यहाँ पर जब तीसरी परीक्षा जब यीशु मसीह के ऊपर आई तो शैतान कहीं ना कहीं इस बात को समझ चुका था कि ये जो है वचन के ऊपर बार बार बोलकर जो है मुझे क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। और उसने उसी वचन का, जिसको हम समझते हैं कि जो हमारी ताकत है, और उसी शैतान ने क्या किया, उसी वचन का क्या किया, सहारा लेकर हमारे यीशु मसीह के सामने इस बात को बोला कि तेरे वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके स्वर्गदूत जो है तुझे क्या कर लेंगे, हाथों हाथ उठा लेंगे। हमारे सामने में भी बहुत से ऐसे वचन जो है कोट किए जाते हैं जब हम ऐसी परीक्षाओं में या ऐसे बाधाओं में हम फंस जाते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं, ये बात जो है, ये आवाज़ जो है परमेश्वर की ओर से है, या ये वाक्य जो है परमेश्वर ने हमें दिया है, या फिर ये जो है जो हमें सुनाई दे रहा है या जो हमें प्रार्थना में महसूस हो रहा है, ये हमें परमेश्वर ही की ओर से हो रहा है। पर नहीं, शायद बहुत बार हमें परमेश्वर की आवाज़ नहीं होती है। वो केवल तब ही हम उस चीज को हम पहचान सकेंगे जब हम यीशु मसीह के नाई पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। और यीशु मसीह जो है इस अपनी तीसरी और अंतिम परीक्षा में उसको वचन ही में से दोबारा से क्या कहते हैं, 12 वचन में अगर हम पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, ये भी लिखा है। जब ये शैतान ने उसको कहा कि वचन में इस प्रकार से लिखा है, तो यीशु मसीह ने भी उसको दोबारा से एक और वचन को बोला, कहते हैं कि वचन में इस प्रकार से भी लिखा है कि तू इस प्रकार से लिखा है कि वह तुझे 11 वचन में अगर हम पढ़ें तो लिखा है कि वह तुझे तेरे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव से पत्थर से ठेस लगे। और यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जब शैतान ने उसको वचन ही के द्वारा उलझाना चाहा, वचन ही के द्वारा जो है उसे गिराना चाहा, तो यीशु मसीह ने खुद कहा कि ये वचन में ये भी लिखा है कि तू परमेश्वर की क्या ना करना, परीक्षा मत करना। इन 3 परीक्षाओं को जब यीशु मसीह के सामने आई तो यीशु मसीह ने एक ही बातचीत के द्वारा जो है सारी परीक्षाओं का, सारी बातों का क्या किया, हल किया और उनका सामना किया। और उनमें से क्या हुए, बाहर निकले। किसके द्वारा? सिर्फ जीवित वचन के द्वारा। और एक मनुष्य होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते हम हमारे ऊपर जब ऐसे प्रलोभन आते हैं, जब हम ऐसे बातों में से निकलते हैं तो हमें लगता है कि ना हम बहुत सी परमेश्वर के सामने जो है रो के प्रार्थना करेंगे। मैं उस चीज़ को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं जस्ट उसको समझाने के लिए, एक सही ट्रैक पे लाने के लिए उस चीज़ को बोल रहा हूँ कि जब हम पे ऐसी बातें आती हैं तो हमारे मन में होता है कि नहीं, हम पूरे तरीके से हम प्रार्थना में लग जाएंगे, परमेश्वर से रो के प्रार्थना करेंगे, अपने आप पूर्ण तरीके से समर्पित कर देंगे तो परमेश्वर हमें इस चीज़ों में से बाहर निकाल देगा, परमेश्वर निकालेगा। पर जब हम इफिसियों उसका 6वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम हर एक विश्वासी के लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर के पीछे चलना चाहता है, उसके लिए कुछ बातें दी गई हैं जो हमें इन बातों के साथ लड़ने के लिए जो है हमारी क्या करती हैं, सहायता करती हैं। वो हथियार हैं जो हमें जो है इन शैतान की शक्तियों के द्वारा क्या करते हैं, हमें विजय दिलाते हैं। और उनमें से एक महत्वपूर्ण हथियार है वचन का हथियार, आत्मा की तलवार, जिसको वचन कहा गया है। और यीशु मसीह ने अपनी इस लड़ाई में, अपनी इस परीक्षा में उस ही हथियार का इस्तेमाल किया जहां पे उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। और हम केवल ये नहीं कह रहा कि मैं सिर्फ हमें प्रार्थना करना जो है छोड़ देना चाहिए उस समय में, या हमें उस परीक्षाओं में से भाग जाना चाहिए, या हमें किसी की सहायता नहीं लेनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब परमेश्वर ने हमें कहा है कि हमारा जो युद्ध है
वो किसी शत्रु के, किसी इंसान के साथ नहीं है, बल्कि हमारा युद्ध जो है वो आत्मिक शक्तियों के साथ, जो संसार में जो इस आकाश में घूमती हैं उनके साथ है। और उनके साथ अगर हमारा युद्ध है तो परमेश्वर ने हमें जो है उस युद्ध में लड़ने के लिए हथियार दिए हैं। और उन युद्ध का अगर हम ये कहते हैं कि हम योद्धा हैं, आत्मिक योद्धा हैं, तो हमारे पास हथियार नहीं है तो हमारा मरना जो है वो निश्चित है। और अगर हम इस बात को कहते हैं कि हम परमेश्वर के योद्धा हैं, हम परमेश्वर की लड़ाई के लिए तैयार हैं, हम आत्मिक रूप से बलवान हैं, तो परमेश्वर हमें ये भी सिखाता है इफिसियों उसका 6वें अध्याय में कि आत्मिक हथियार जो है तुम क्या कर लो, पहन लो, ताकि तुम शैतान की सारी उन बातों को क्या कर सको, मार सको, गिरा सको। तो परमेश्वर ने हमें आत्मा की तलवार दी है कि जब हमारे सामने भी ऐसी परीक्षाएं आए, ऐसे प्रलोभन आए, ऐसी बातें आए, तो हम क्या करें, परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करके उन सारे प्रलोभनों में से क्या हो जाए, हम बाहर निकल सकें। ना कि जब हम ये देखें कि हमारे सामने एक बड़ी चुनौतियां हैं, जब हम देखें कि हमारे सामने बहुत सारा पैसा है, या हम जब देखें कि हमारे सामने एक बड़ी रेपुटेशन जो है आ रही है, तो हम उसके साथ हम जो है समझौता ना कर लें, बल्कि इस बात को जाने कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर क्या कहीं हम इन बातों को लेने के बावजूद या जब हम इन बातों को ले लेंगे तो क्या हम परमेश्वर से अलग तो नहीं हो जाएंगे? क्या पौलुस अपनी पत्रियों में हमें क्या बताता है कि मुझे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मुझे परमेश्वर से अलग कर सके, ना ही कोई पैसा है, ना कोई कुछ भी ऐसी बात नहीं है। कहते हैं कि मुझे जो परमेश्वर के प्रेम से, उसकी सेवा से, उसकी बातों को, उस मकसद को पूरा करने से क्या करते, मुझे पीछे खींच ले, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि जब परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, जब परमेश्वर की हम सेवा में हैं, जब परमेश्वर के हम कार्य को करते हैं, तो हमारे जीवन में भी ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमें परमेश्वर से अलग कर देगी। और मैं आपको इस बात को छुपाने के लिए भी नहीं कह रहा कि वो बातें नहीं आएंगी, जरूर आएंगी। और शायद ऐसा भी समय होगा कि हम उसमें फंस कर गिर जाएं। पर वचन हमें कहता है, वचन सहायता हमें बताता है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे और वो फिर भी उठ खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर की निगाहें जो हैं धर्मी के ऊपर जो है हमेशा लगी रहती हैं। और परमेश्वर जो है हर उस व्यक्ति को जो है इन सारी परिस्थितियों में, इन सारे हालातों में जो है परमेश्वर जो है संभालता है। अगर हम अपने दूसरे भाग की तरफ आए, जो कि 14 वचन से लेकर 21 वचन तक है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को एक खास मकसद के लिए चुना गया, एक ऐसा मकसद जो कि हर एक जो परमेश्वर ने अपनी शुरुआती दौर से लेकर अंत तक एक सोचा हुआ था कि वो अपने इकलौते पुत्र को उस पूरी मानव जाति के लिए दे देगा, जिसने जो है शुरुआत में पाप करके परीक्षाओं में फंसकर जो है परमेश्वर से एक अलग अपना जो है रास्ता तय कर लिया था। उस परमेश्वर ने हमसे प्यार करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा, सिर्फ इसीलिए कि वो एक खास मकसद के लिए हमारे पास है। वो मकसद जो वो हमारे जीवनों में क्या करता है, बल्कि हर एक उस व्यक्ति के जीवनों में पूरा करता है जो उसके पीछे चलना चाहता है। पर इसमें एक बहुत ही अलग सी बात हमें जो है देखने को मिलती है कि जो हमने सुनी है कि यीशु मसीह जो है इस दुनिया में आए, वो अपने लोगों के लिए उन्होंने अपनी जान को देने के लिए आए, ताकि वो सारे पूरे मानव जाति का जो है पाप जो है अपने कंधों पे उठाएं और क्रूस पे क्या हो जाएं, कुर्बान हो जाएं। खासतौर पे इसी बात के ऊपर जो है गौर किया जाता है। पर जब हमें 14 वचन से लेकर 21 वचन तक हम पढ़ते हैं, पाते हैं, वहाँ पर जो है वचन हमें कुछ और भी चीज़ों को जो है यीशु मसीह की सेवा के या उसके इस दुनिया में आने के लिए हमें जो है बताता है। यहाँ पे लिखा है कि जब यीशु मसीह जो है इन सारी परीक्षाओं में से बाहर निकलकर अपने घर नासरत की तरफ आए, तो उन्होंने वहाँ पर अपनी रीति के अनुसार क्या किया, आराधनालय में जाकर उस पुस्तक को उठाया जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक थी और उनमें से पढ़ना शुरू किया। और 18 वचन हमें बताता है कि वहाँ पे इस प्रकार से लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया,
और मुझे इसीलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले मुंहों को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वश का प्रचार करूं। और 8 और 19 वचन में हम पाते हैं कि यीशु मसीह का जो मकसद था इस संसार में आना या उन परीक्षाओं को पार करना या लोगों के साथ बातचीत करना, यही मकसद था। केवल ये सिर्फ यही मकसद नहीं था कि यीशु मसीह का कि वो लोगों के लिए सिर्फ मारा जाए या सिर्फ लोगों के पापों को उठा ले या सिर्फ लोग उस पर विश्वास करें कि उसने हमारे लिए जान दी है, नहीं, बल्कि उसका ये भी मकसद था कि वो लोगों को उस पाप की गुलामी में से क्या कर दे, पूर्ण रीति के साथ छुटकारा दे दे। अगर पांच चीजों को हम देखते हैं, 5 उसके मकसद को देखते हैं। पहला जो कि यीशु मसीह जो है कंगालों को सुसमाचार या शुभ संदेश जो है देने के लिए इस दुनिया में आए थे। वो कौन से कंगाल है? वो कंगाल नहीं जो सिर्फ अपनी धन दौलत को, जिनके पास धन दौलत नहीं है, उनके लिए नहीं आए। इस बात को हम बखूबी से समझ जाएं कि हमारा परमेश्वर जो है सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए हमारे पास नहीं है, या वो हमें मटीरियलिस्टिक चीज़ें देने के लिए हमसे उसने प्रेम नहीं किया, बल्कि उसने हमसे इसीलिए प्रेम किया कि हम जो है वापस से उस परमेश्वर के साथ जो है अपने रिश्ते को क्या कर लें, बना लें। और दूसरा मकसद जो परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए आए कि वो क्या करे, बंदियों को छुटकारा दे। उन बंदियों को जो कहीं ना कहीं अपने ही बातों में या अपने ही उलझनों में या अपने ही चीज़ों में क्या हुए थे, फंसे हुए थे, या अपने ही सोच विचार में, अपने ही रीति रिवाजों में जो फंसे हुए थे, परमेश्वर को भूल कर। और तीसरी चीज कि वो अंधों को दृष्टि देने के लिए आए। उन अंधों को जो परमेश्वर को देखते हुए भी नहीं देख रहे थे, उन लोगों को जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे पर फिर भी उनको जो था समझ नहीं आ रहा था कि परमेश्वर जो है व्यवस्था में उनसे क्या कहना चाहता है या परमेश्वर उनसे क्या बातचीत करना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को खुद जमीन पर भेजा कि वो उनके बीच में आकर परमेश्वर की बातों को क्या करे, उनको समझाए, उनको दिखाए कि परमेश्वर का असली मार्ग क्या है। और चौथा जिस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह आए कि वो दबे और कुचले लोगों को क्या करे, स्वतंत्र करे। अगर हम पुराने नियम में जाएं या अगर हम उस दौर में जाएं जहाँ पर यीशु मसीह थे, तो वहाँ पर पाते हैं कि बहुत से ऐसे लोग थे जहाँ पे लोगों को क्या किया जाता था, गुलाम बनाया जाता था, लोगों को दबा के रखा जाता था, लोगों को परमेश्वर के करीब जो है नहीं आने दिया जाता था। इसीलिए यीशु मसीह ने, जब हम पाते हैं कि जब यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया, तो हमने पिछले दिनों में हमने इस बात को सीखा था कि जो था मंदिर का जो पर्दा था बिल्कुल क्या हो गया था, फट गया था। वो किस बात की निशानी थी? वो इसी बात की निशानी थी कि कोई भी व्यक्ति जो है परमेश्वर से दूर ना रहे, बल्कि हर एक वो व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, वो परमेश्वर के नजदीक आए। इसीलिए यीशु मसीह जो है हमारे बीच में आए। और पांचवी बात जो प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में आए कि वो परमेश्वर के उस अनुग्रह को हर एक लोगों के हृदय में दे सके, हर एक उस व्यक्ति को बता सकें कि परमेश्वर उनसे जो है बेहद प्यार करता है। परमेश्वर आज भी जो है जो लोग टूटे हृदय के लोग हैं उनके पास जो है वो आना चाहता है। परमेश्वर जो है चंगाई, आशा और स्वतंत्रता जो है देना चाहता है अपने लोगों को, और वह हर एक के लिए जो है सब कुछ करना चाहता है जो अपने आप को जो है पूर्ण रीति के साथ जो है परमेश्वर के हाथ में देंगे। परमेश्वर ने जान सभी के लिए दी है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हर एक उस व्यक्ति के लिए आया है जो विश्वास करता है या जो विश्वास नहीं करता। पर प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र जो है उन लोगों के बेहद करीब रहता है जो अपने आप को तोड़ते हैं परमेश्वर के लिए, जो अपने आप को समर्पित करते हैं परमेश्वर के लिए, जो अपने आप का जो सब कुछ जो है परमेश्वर को दे देते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह उनके बेहद जो है करीब रहता है। जो इतना कुछ जो है हमारा परमेश्वर हमारा जो मुक्तिदाता है, हमारा जो उद्धार करता है, हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें।
हम अपने आप को जो है उसके हाथों में दे दें कि प्रभु आज से जो है हम तेरे हैं। हम अक्सर गीत तो गाते हैं, हम अक्सर अपनी प्रार्थनाओं में इस वाक्य को जरूर बोलते हैं, अपनी प्रार्थना जरूर करते हैं कि प्रभु आज से हम अपना सब कुछ जो है तुझे देते हैं, है ना। हम आज से जो है अपना सब कुछ जो है अपना पैसा, अपना घर, अपनी सेवकाई, अपना काम, अपने फैमिली, हर एक चीज जो है तेरे हाथों में देते हैं। पर कहीं ना कहीं जो है हम उन चीजों में चूकना जो है, उन चीजों को जो है हम पीछे होना जो है शुरू हो जाते हैं। और तीसरा भाग जो है इसी के ऊपर है कि परमेश्वर यीशु मसीह के लोगों में ने खुद उसके लोगों ने, अपने घर के लोगों ने इसे क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। जिसको हम 22 वचन से लेकर 30 वचन तक हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने उनके साथ बातचीत करना चाहा, इस बात को बोलना शुरू किया कि परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए क्या है, परमेश्वर जो है तुमसे बातचीत करना चाहता है। तो उन्होंने, अगर हम 20 वचन से लेकर 30 वचन तक हम पढ़ें तो वहां पर पाते हैं कि उन ही लोगों ने क्या किया, उसे मारना चाहा, उसे उस पहाड़ी से जहां पर वो थे वहां से नीचे जो है धकेलना चाहा। जब मैं इस पूरे खंड को पढ़ रहा था तो मुझे जो है 21 और 22 वचन में कुछ ना कुछ जो है मिसिंग लगा, कुछ ऐसी बात जो हमें इस चीज में जो है हमें नहीं मिलती है। शायद आप इस चीज को देखने पाए, है ना। वो लोग जो थे पहले 16 वचन से लेकर 21 वचन तक जो उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उसकी बातों को सुन रहे थे, उसको ग्रहण कर रहे थे, है ना, वही लोग जब वो 22 वचन में आता है, वही लोग जो है उसको मारने पर हैं, और वही लोग जो है उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। उसको क्या कहते हैं कि ये जो व्यक्ति जो है ये क्या यूसुफ का बेटा नहीं है। वो उसकी बातों को सुनकर जो वो वचन में से बता रहा था, उसको क्या कर रहे थे, अचंभित तो हो रहे थे, खुश तो हो रहे थे कि परमेश्वर जो है हमसे बात कर रहा है, परमेश्वर का कलाम जो है हमें सुनाया जा रहा है। पर उन्हीं लोगों को जब उनकी एक्चुअल में पिक्चर उनके सामने रखी गई तो वो ही लोग जो थे उन्होंने क्या किया, उसको अस्वीकार कर दिया। हमारे जीवन में भी जब परमेश्वर हमसे बात करता है, हमारा असली अस्तित्व जो है, असली चेहरा जो है हमें दिखाता है परमेश्वर, चाहे वो वचन के द्वारा हो, चाहे वो प्रार्थना के द्वारा हो, चाहे परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा हो, या परमेश्वर हमें किसी काउंसलर के द्वारा हमसे बातचीत कर रहा हो। तब बहुत बार होता है कि हम उन बातों को जो परमेश्वर उस वक्त हमसे कर रहा होता है कि हम उसको एक्सेप्ट करें, उसको माने, और बहुत बार होता है कि हम उसको क्या कर देते हैं, उसको परे हटा देते हैं। जब हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, जब एक व्यक्ति जो है यीशु मसीह के पास आया तो वो कहता है कि हे गुरु, मैं जो है स्वर्ग में राज्य में जाने के लिए मैं क्या करूं, या मैं उत्तम जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। तो यीशु मसीह से कहते हैं कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, है ना। पहले उससे बोलते हैं कि तू हर एक उस व्यवस्था को, हर एक उस कामों को क्या कर, पूरा कर। तो कहते हैं कि इन चीजों को तो मैं पहले से पूरा करता आया हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। पर जब यीशु मसीह उसे कहते हैं कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, या तो उसे कहते हैं कि तू परमेश्वर से वैसा प्यार कर कि उसे सब कुछ अपना दे दे, तो कहीं ना कहीं उसका मन जो है वो उदास हो जाता है। जब वो कहते हैं कि अपना सारा धन जो है, अपना सब कुछ जो है गरीबों में बांट दे और खुद जो है परमेश्वर के करीब आ जा, पर कहीं ना कहीं उसके मन में होता है कि मैं कैसे इन चीजों को करूं। परमेश्वर जब हमें अपने करीब लाना चाहता है तो हमें एक बात जरूर कहता है कि अपनी सबसे प्यारी चीज जो है मेरे को दे दे। सबसे प्यारी चीज जिससे तुझे ज्यादा लगाव होता है वो मुझे दे दे, ना। तो वहां पर हमें सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि प्रभु क्या करें, क्या परमेश्वर हमसे ऐसी हमें आशीषें देकर वापस मांग रहा है। तो वहां पर हम परमेश्वर की आवाज को क्या कर देते हैं, पीछे करना जो है शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम कहीं ना कहीं जो है हम इसी बात को देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने उनको उनके बारे में बताना चाहा, जब उनको उनके बारे में बताया, है ना, तो उन लोगों ने उसके ऊपर क्या किया, गुस्सा किया। यहाँ पर एक वाक्य जरूर है कि 24वें अध्याय में 24 वचन में जब हम देखें तो वहाँ पे लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ,
कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि जो परमेश्वर की सेवा करते हैं उनके घर में जो है अनादर होता है, इसका मतलब ये नहीं है। बल्कि इसका अर्थ ये है कि जब परमेश्वर के लोग जो है, जब परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर के शब्दों को लोगों के बीच में देते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, वो ही सिर्फ लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचनों को क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। अगर हम वचन को अगर हमने ध्यान से पढ़ा होगा, सुना होगा, तो हमने पाया होगा कि जब यीशु मसीह जो था वो क्या था, इजरायली लोगों के लिए या सिर्फ सबसे पहले जो था परमेश्वर का वचन जो था, परमेश्वर के खुद निज प्रजा के लिए आया था। जब उन लोगों ने उस वचन का जो है निरादर किया, जब उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहा, तब जो है सुसमाचार जो है वो अन्य जाति लोगों के पास चला गया। और उन लोगों ने जो उस वचन को एक्सेप्ट किया, वो क्या थे, परमेश्वर की तरफ जो है बढ़ना शुरू किया। तो इसीलिए हम समझते हैं कि परमेश्वर का वचन में बताता है कि हर एक कोई भी जो भविष्यवक्ता है वो अपने घर में, यानी कि अपने लोगों में जो है सम्मान नहीं पाता। क्यों? उनको लगता है कि कोई बात नहीं, ऐसी बोली जाए। और परमेश्वर का हमें वचन का आदर करना है। हमें नहीं पता कि कब परमेश्वर कैसे, किस रूप में, किस परिस्थिति में या किस तरीके से हमसे बात करेंगे, हमें नहीं मालूम। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह की तरह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, तो हम हर एक चीज़ों को हम देखने पाएंगे कि कौन सी चीज़ हमारे लिए लाभ के लिए है और कौन सी चीज़ हमारे लिए हानि की है। बहुत बार जब परमेश्वर जो है हमारी सोच के विरुद्ध जो है कार्य को करता है, जो चीज़ें हमने सोची भी नहीं होती कि शायद परमेश्वर हमें इस चीज़ के लिए मना करेगा, तो हम उस चीज़ में, जब वो परमेश्वर हमसे उन चीज़ों को बारे में हमें दिखाता है, तो हम परमेश्वर से क्या कर देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ नाराज़गी जो है जताते हैं कि प्रभु तू कैसे कह सकता है ना, कैसे इन चीज़ों को छोड़ने के लिए कह सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर जब हमें हमारे पाप को दिखाए तो हम परमेश्वर से लड़ना शुरू कर जाएं कि प्रभु मैं इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकता। नहीं, मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो हमें परमेश्वर से ज़्यादा कहीं ना कहीं हमें महत्वपूर्ण लगती हैं। चाहे कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, चाहे वो इक्विपमेंट हो सकता है, चाहे वो हमारा रिलेशन हो सकता है, चाहे वो हमारा परिवार हो सकता है, चाहे हमारा काम हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम सिर्फ हम जानते हैं, जिसके साथ हम ज़्यादा लगाव रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें उन चीज़ों को से बिल्कुल परे हट जाना चाहिए, या अगर हम अपने परिवार को संभाल रहे हैं तो हमें परिवार को छोड़ देना चाहिए। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो परमेश्वर से बढ़कर जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, या परमेश्वर को हम समय नहीं देते हैं, उन चीज़ों के लिए परमेश्वर कहीं ना कहीं हम भी इन्हीं लोगों की तरह परमेश्वर को क्या कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। क्योंकि बार बार परमेश्वर जो है हमें एक ही बात कहता है कि मेरे पास जो है लौट आओ। हमारा काम जो है, जितना हमने एक गवाही है हमारे जीवन में, पर्सनली जीवन में, कि एक टाइम था जहाँ पर हमारी जो है इतनी ज़्यादा इनकम नहीं थी, पर मैंने पर्सनली एक जो है डिसीजन लिया था कि मैं कभी भी जो है अपना संडे जो है वो कभी भी मिस नहीं करूँगा। और मेरा काम ऐसा था उस टाइम पे कि मुझे जो है पूरे हफ्ते में एक दिन भी छुट्टी जो है नहीं मिलती थी। और मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं अपना जो है संडे जो है, अपना चर्च जो है वो कभी भी मिस नहीं करूँगा। और इस ही वजह से जो है मेरे जो बॉस थे, जो मेरे ऊपर थे, वो इसी ही बात से जो है उस संडे की जो है सैलरी कट कर दी कि ये जो है चर्च जाता है, इसकी जो है सैलरी कट करो, क्योंकि छुट्टियां हो रही थी। तो मैंने परमेश्वर से कभी भी जो है इस बात की शिकायत नहीं की कि प्रभु हमारे घर का जो है गुजारा कैसे होगा ना। मैंने कभी परमेश्वर को ये नहीं बोला कि प्रभु मेरी जो है सैलरी जो है इतनी कम आएगी, कटने के बावजूद भी तो बाकी सारी चीज़ें कैसे पूरी होंगी। मैंने कभी परमेश्वर को इस बारे में कोई भी शिकायत नहीं की थी, हालांकि अपनी प्रार्थना में या अपनी जुबान पे भी नहीं लेकर आया था ना। क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं पूरे बाकी के 6 दिन जो है काम करके उतने पैसे जुटा नहीं पाया, तो एक दिन में कौन से लखपति या करोड़पति बन जाऊंगा। और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि जब मैं पूरा हफ्ता काम कर लूँ, परमेश्वर तो साथ ही है, परमेश्वर तो
को तो जब मर्जी हम मना लेंगे, नहीं है। अगर हम ऐसी सोच में हैं, मैं पर्सनली मानता हूँ कि ये गलत है मेरी सोच, क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमें आसमान से, उस स्वर्ग से जो है हमारे लिए धन को दे सकता है। हमारा वो परमेश्वर है जो हमें आसमान से, उस स्वर्ग से जो है हमें जो है वो क्या कर सकता है, हर एक वो ऐशो आराम की जिंदगी जो है दे सकता है। तब देगा जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देंगे। हम अपने हर एक कार्य को, हम हर एक उस टाइम को, हर एक उस इस रिश्ते को जब हम परमेश्वर के हाथों में दे देंगे, तब परमेश्वर हमारे लिए अपने स्वर्ग के झरोखों को क्या कर देगा, वो खोल देगा। तब हमें किसी भी चीज की जो है चिंता नहीं है। और वो गवाही जो है मेरे जीवन में सच हुई है कि जब मैंने उस चीज को पूरा किया था, जब मैंने वो उस फैसले को लिया था कि प्रभु मैं तेरे लिए उस अपने चर्च को जो है कभी भी मिस नहीं करूंगा, तेरे लिए मैं जो है कभी भी एक भी संडे जो है मिस नहीं करूंगा, तो परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत सारी चीजों को खोला, मेरे लिए परमेश्वर ने बहुत सारे रास्तों को खोला। तो मैं इस गवाही से मैं आपको ये नहीं कह रहा है कि मैं इस चीज से घमंड करता हूँ या मैं कुछ ज्यादा बन रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, पर जस्ट इस बात को समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, जब परमेश्वर के साथ आप उतना ही भागी होते हैं जितना परमेश्वर है, तो परमेश्वर हमें हर एक परिस्थिति में से क्या करता है, बाहर निकालता है। जब यीशु मसीह ने चाहा कि जब वो अपनी सेवकाई को पूरा करे, जब उसे अपनी सेवकाई को शुरू करे, तो उसने क्या किया, हर एक उस प्रलोभन को, हर एक उस परीक्षा को अच्छे तरीके से उसका सामना किया, वचन के द्वारा उसका सामना किया, और हर एक उस परीक्षा में से क्या हुआ, बाहर निकला। क्यों? क्योंकि वचन हमें बार बार इस बारे में बताता है कि वो क्या था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। हालेलुया। और इन सारे 3 भागों को जब हम देखते हैं कि किस रीति के साथ यीशु मसीह की परीक्षा हुई, किस रीति के साथ यीशु मसीह का जो है अभिषेक हुआ, यानी कि उसको एक खास मकसद के लिए चुना गया, और किस रीति के साथ जो है इन बातों को पूरा होने के बाद भी जो है उनको जो है अपने ही लोगों ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, और खुद के लोगों ने उसे क्या कहा, क्या करना चाहा, मारना चाहा। और जब हम इन 3 चीजों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि पर फिर भी हमारा परमेश्वर जो है उन लोगों के खातिर जो है अपनी जान को दे गया। हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह जो है उन लोगों के खातिर जिन्होंने खुद उसके ऊपर जो है मारने की प्लानिंग जो है वो शुरू कर दी, जो उन लोगों के खातिर जिन्होंने उसे समझा नहीं कि ये क्यों आया है, तो उसने क्या कर दिया, फिर भी उन लोगों के सारे पापों को क्या कर दिया, क्रूस पे इस प्रकार से बोला कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रतिज्ञा किया हुआ उद्धार करता था। और जो पुराने नियम में पाते हैं कि यीशु परमेश्वर ने उत्पत्ति में ही अपने लोगों को बचाने के लिए इस बात को कहा था कि एक वंश जो है स्त्री के गर्भ से जो है उत्पन्न होगा। वो क्या करेगा, शैतान के सिर को, सांप के सिर को क्या कर देगा, कुचल देगा, है ना। और वो ही यीशु मसीह जो है हर एक उस परिस्थितियों में से, हर एक परीक्षाओं में से क्या हुआ, वो बाहर निकला। और अंत में बात हमारे लिए आती है, हम इसमें से क्या सीखते हैं, हमारे लिए वचन क्या है। पहला जिसमें हम पाते हैं कि बहुत बार हमने सोचा होगा कि नहीं, मैं कहा होगा अपनी प्रार्थनाओं में कि मैं इन चीज़ों को पूरा नहीं कर सकता, मेरे में वो हिम्मत नहीं है, मेरे में वो ताकत नहीं है कि मैं शैतान का सामना करूं, या अपनी जो परिस्थितियां मेरे सामने आ खड़ी होती हैं, या जो पैसे की तंगी मेरे सामने आ खड़ी होती है, उसको मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, या मैं कैसे अपने परिवार को संभाल पाऊंगा। पर प्रभु यीशु मसीह ने हर एक उस चीज को जो है पूरा करके दिखाया, और क्या हुआ, सिद्ध बना। और पहली परीक्षा जो उसके सामने आई कि वो खाने के लिए उसकी परीक्षा सामने आई, रोटी की परीक्षा उसके सामने आई, उसके सामने धन की परीक्षा आई, क्या उसके सामने रेपुटेशन की परीक्षा आई, और तीसरी और अंतिम बात की उसके सब कुछ जो है उसने कहा कि तू चल ठीक है, अपने परमेश्वर को क्या कर, परख के दे। उसने हर एक चीज का, उस परीक्षा का क्या किया, सामना किया, और एक सिद्ध मनुष्य बनकर जो है हमारे सामने एक गवाही को सेट किया कि अगर यीशु मसीह ऐसा कर सकता है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, है ना। और दूसरी बात की जब वो एक खास मकसद के लिए चुना गया था, और उसने परीक्षाओं के बावजूद भी उस मकसद को भूला नहीं, उस मकसद से परे नहीं हटा, उस मकसद से उसने ये नहीं कहा कि बस अभी मेरा बहुत हो गया, अभी मैं इन चीजों को पूरा नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि वो जानता था कि ये जिस बात के लिए मैं चुना गया हूँ, ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं चुना गया,
बल्कि ये परमेश्वर के द्वारा जो है मैं चुना गया हूँ। और आज अगर हम सेवकाई में हैं, अगर आज हम परमेश्वर का काम करना चाहते हैं या परमेश्वर के काम की इच्छा करते हैं, तो ये इस बात को जाने कि आपको किसी इंसान ने नहीं चुना, आप किसी इंसान के द्वारा ठहराए हुए नहीं हो, बल्कि आप एक परमेश्वर की योजना के एक बड़े मकसद के द्वारा जो है ठहराए हुए लोग हो। और आपको उस मकसद को किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में जो है भूलना नहीं है, बल्कि उसको अंत तक जो है पूरा करना है। और परमेश्वर का वायदा है अपने लोगों के लिए कि वो जो लोग जो है अंत तक खड़े रहेंगे, परमेश्वर उनके लिए क्या करेगा, मुकुट को देगा। और तीसरी और अंतिम बात जो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है अपने लोगों को उन लोगों के बीच में क्या करता है, ऊपर उठाता है जो लोग उसका अस्वीकार करते हैं, जो लोग ये समझते हैं, जिन लोगों ने हमें अपने पुराने दिनों में कहा होगा कि इनके बस की बात नहीं है, इनके बस की बात नहीं है कि ये अपने परिवार को संभाले, या इनके बस की बात नहीं है कि ये अच्छे से बढ़ जाएं। बहुत से लोगों ने हमारे विरुद्ध जो है उंगलियां उठाई थी, और परमेश्वर का वचन हमारे लिए है, भजन सहायता भजनकार जो है अपने भजनों में कहता है कि वो जो है परमेश्वर जो है शत्रुओं के सामने हमारे लिए क्या करेगा, मेज को बिछाएगा। वो शत्रुओं के सामने जो है हमारे सिर को जो क्या करेगा, ऊंचा करेगा। पर बात हमारे ऊपर है, हम क्या कर सकते हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ हैं? क्या हम परमेश्वर के जैसा यीशु मसीह ने हमारे लिए गवाही को सेट किया, क्या जैसा यीशु मसीह ने हमें अपने साथ हमारे लिए सब कुछ किया, क्या हम वैसा कर रहे हैं? तो ये सवाल हमारे लिए है कि हम अगर यीशु मसीह को हम देखते हैं, अगर यीशु मसीह को हम ये कहते हैं कि वो हमारा सब कुछ है, तो क्या जो हमारा सब कुछ है, क्या हम उसके लिए वैसा करेंगे जैसा वो कहता है? इस बात के ऊपर गौर कीजिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, सब बातों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि हम वचनों में सीखते हैं कि प्रभु किस रीति के साथ पिता परमेश्वर प्रभु आप अपने लोगों के ऊपर प्रभु अपने हाथ को बनाए रखते हैं प्रभु जी, और किस रीति के साथ प्रभु आप अपने लोगों को हमेशा बचाते हैं प्रभु, और किस रीति के साथ पिता परमेश्वर प्रभु जी आप अपने लोगों के हृदय में प्रभु जी कार्य करते हैं। प्रभु जी यहाँ बैठे हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर यही प्रार्थना करते हैं कि उनके हृदय को तैयार कर प्रभु, उनके विश्वास को मजबूत कर पिता परमेश्वर, उन्हें साहसी बना प्रभु, कि वो तेरी सेवा में आपके उस गहरे रिश्ते में पिता परमेश्वर प्रभु जी बंधने पाए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी जैसा वो आपकी आवाज़ को सुने और वैसा ही करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। खुदाम पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक उस सुनने वाले कान के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु जी हर एक उस कानों को, हर एक उस हृदय को प्रभु जी आप परिपूर्ण करें प्रभु जी, ताकि हम भी प्रभु जी लोगों के लिए प्रभु जी एक सिद्ध इंसान प्रभु जी बन सके और एक गवाही का कारण बन सके पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि जैसा हमारे यीशु मसीह ने किया वैसा हमने भी करके दिखाया, और हमें भी जब लोग देखें तो वैसा ही करने की इच्छा करें पिता परमेश्वर। इस सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।